चलिए आज बनाते हैं ये मिनिएचर इस पुराने से पंखे से। तो इसका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे आज की वीडियो में आप सबके साथ यही शेयर करूंगी। तो देखिए किन किन चीज़ों का हमें यूज करना है, सबसे पहले वो देख लीजिए। एक पुराने पंखे का ऊपर का हिस्सा मैंने ले लिया है और इस तरीके से स्टैंड मैंने पहले ही बनाया हुआ था। इसमें मैंने पहले ही प्लांट्स लगा रखे थे जो कि अब पूरी तरीके से ख़राब हो चुके थे, तो मैंने इसको रिक्रिएट करने का सोचा। तो चलिए फटाफट से इसका काम शुरू करते हैं कि इसमें हमें किन किन चीज़ों को करना है। सबसे पहले कोई भी पॉलीथीन लेना है इस तरीके का, या फिर सादी पॉलीथीन भी आप ले सकते हो, मतलब जो पूरी तरीके से क्लीन हो, सादा हो। तो अब इसमें क्या करना है, हमें अच्छी तरीके से चारों तरफ इसको लगाकर सुई धागे की मदद से, या फिर स्टेपलर भी आप मार सकते हो, लेकिन सुई धागा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है सुई धागे की मदद से इसको चारों तरफ से अच्छे से इसमें लगा देना है। लगाने के बाद क्या होगा, इसमें जैसे कि आपने देखा कि जाली वगैरह है तो वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा और इसमें हम आसानी से पौधे भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसको हमने पूरी तरीके से सुई धागे की मदद से सिल के कवर कर लिया है और अब इसमें करते हैं ड्रेनेज होल्स। इसके बाद अब हमें बनाना है इसमें ड्रेनेज होल्स, क्योंकि ड्रेनेज होल्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे पौधों के लिए। तो ड्रेनेज होल्स भी मैंने इसमें बना लिए हैं और अब देखिए ड्रेनेज होल्स बनाने के बाद क्या करना है हमें, तो जितना हो सके इसमें ड्रेनेज होल बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसके पॉलीथीन को हम इस तरीके से काटते जाएंगे, यानी कि इसमें ड्रेनेज होल खुद ब खुद बनता जाएगा। तो ड्रेनेज होल बनाने के बाद इसमें अब बढ़िया से सॉइल मिक्सचर तैयार करके भरनी है। तो सॉइल मिक्सचर किस तरीके से बनानी है वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने गार्डन सॉइल ले लिया है और इसमें कंपोस्ट वगैरह भी अच्छी तरीके से पहले से ऐड था, क्योंकि इसमें पहले से पौधे लगे हुए थे। सबसे पहले इसकी मिट्टी को जो है निकाल लेते हैं और जो इसमें एक्स्ट्रा स्टेम्स वगैरह हैं, पत्ते वगैरह हैं जो भी पौधे के, उन सबको इसमें से निकाल लेते हैं। कुछ रूट्स भी है इसमें, कुछ मिट्टी जो है वो मतलब एक साइड इकट्ठी भी हो गई, यानी कि पूरी तरीके से बाउंड हो चुकी है, तो उनको भी अलग अलग कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा खाद वगैरह मिला के हम इसको वापस से रिचार्ज कर देंगे, यानी कि फिर से पौधे बनाने के लायक इसको तैयार कर देंगे। तो देखिए जितनी भी स्टेम्स वगैरह हैं उनको हमने निकाल दिया है और मिट्टी हमारी काफ़ी वेल ड्रेनिंग है। वेल ड्रेनिंग मिट्टी होने का मतलब प्रूफ क्या होता है कि कैसे जानेंगे हम कि हमारी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेनिंग है। तो देखिए मिट्टी को हाथ में लेना है और जब वो अच्छी तरीके से फूट जाए, यानी कि भुरभुरी फॉर्म में आ जाए, तो समझ जाइए कि वो हमारी मिट्टी जो है वेल ड्रेनिंग है, उसमें पौधे हम लगा सकते हैं। अगर वही मिट्टी जो है हमारे हाथों में उसी शेप में जो है ढल जाए, जिस तरीके से हम इसको पकड़ रहे हैं, तो हमारी मिट्टी जो है वो चिकनी है, यानी कि उसमें हम पौधे लगा नहीं सकते हैं। बिल्कुल भी वो पौधे लगाने के लायक हमारा जो है मिट्टी वो नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें मिट्टी को भरना शुरू कर दिया है और पौधे की ग्रोथ किस तरीके से होगी वो तो सॉइल मिक्सचर पर ही डिपेंड करती है। चिकनी मिट्टी में पौधे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पौधे जो हैं बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी आसानी से पास नहीं हो पाता है। और देखिए ये सारे पौधे हमने निकाल लिए हैं इसमें लगाने के लिए। कौन कौन से पौधे हमने निकाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लिया हमने पर्पल हार्ट। इसमें कुछ महीने पहले हमने पौधे की मतलब पर्पल हार्ट के पौधे की कटिंग्स लगा रखी थी। तो इस गमले को मुझे करना है खाली और इस गमले में जितनी भी पर्पल हार्ट्स की कटिंग हैं उन सबको मैं निकालना शुरू कर दूँगी। पर्पल हार्ट के पौधे को हम छांव में भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए शेड में रखने के बाद इनकी पत्तियों का कलर कुछ ऐसा हो गया, यानी कि शेड में रखेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, धूप में रखेंगे तो पर्पल रहेगा। अब अपने टेरेस गार्डन से लेकर आते हैं रियो प्लांट, क्योंकि इसमें से इसको भी सेपरेट करके हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। रियो प्लांट एक बार लगा लेंगे आप तो इसके पौधे की कमी कभी नहीं होगी, यानी कि इसमें से इस तरीके के पौधे निकलते रहेंगे और इसको सेपरेट करके हम इससे नए नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो ये पौधा जो था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, मतलब इसका रूट्स जो था बहुत ही मुश्किल से निकला, लेकिन थोड़ा सा टूट भी गया, कोई बात नहीं, ये पौधा हमारा कटिंग से भी आसानी से चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे प्लांट्स हमने निकाल लिए हैं पौधे लगाने के लिए, और ये वाला पौधा तो मेरी फ्रेंड ने ही मुझे दिया था, तो इसको भी हम इसी कंटेनर में लगा देंगे। ये है हमारा ड्रेसेना का प्लांट। ड्रेसेना की बहुत सारी वैरायटी आती है। देखिए इसमें जो मिट्टी लगी हुई थी, यानी इस पौधे की मिट्टी जो थी वो बिल्कुल भी चिकनी नहीं थी, यानी कि बहुत ही वेल ड्रेनिंग सॉइल में ये लगा हुआ था। बहुत ही अच्छा सॉइल है इसका। तो जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला, इसके रूट्स के आसपास की भी मिट्टी हट गई, क्योंकि वेल ड्रेनिंग है। चिकनी मिट्टी रहती तो इसके आसपास की मिट्टी वो जो थी वो बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो देखिए निकालने के बाद हमने इसको बहुत ही आसानी से इस तरीके से लगा के इसको प्रेस कर दिया है, ताकि इसमें कोई भी एयर ना बने। एयर बनेंगे तो हमारे पौधे जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो देखिए ड्रेसेना का प्लांट लगाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अब उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी मैंने अपने
बालकनी गार्डन से ही निकाला है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हो गए थे तो सेपरेट करना भी ज़रूरी था और इसी बहाने हमारा मिनिएचर गार्डन भी तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया है स्नेक प्लांट और अब बारी आती है हमारे रियो प्लांट की। रियो प्लांट, पर्पल हार्ट, ड्रेसेना का प्लांट तीनों सेम, मतलब ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं पता चल रही थी, लगभग ये सेम ही दिख रहा था। तो इसको भी लगा देते हैं, कोई बात नहीं, ये हमारा सेम दिख रहा है तो क्या हुआ। तो देखिए रियो प्लांट को भी हमने अच्छी तरीके से लगा दिया। ये सेम क्यों दिखता है, क्योंकि इनकी पत्तियों का जो शेड होता है वो लगभग सेम होता है, यानी कि पर्पल और ग्रीन में दोनों जो पत्तियां हैं वो कन्वर्ट रहती हैं, पर्पल ग्रीन टाइप की रहती हैं। तो इसीलिए यही वजह है कि ये जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल सेम दिखते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लगाते हैं इसमें पर्पल हार्ट के पौधे। इस पौधे को कटिंग से लगाना बहुत ईजी होता है। गर्मियों के मौसम में इसमें पर्पल कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन अगर फ्लावर्स नहीं भी आएंगे फिर भी इनकी पत्तियां जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, एक अलग ही लुक क्रिएट करती हैं। इनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, फ्लावर्स भी कमाल के लगते हैं, छोटे छोटे से ही फ्लावर्स आते हैं, लेकिन कटिंग से ये पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। अभी सारे प्लांट को हम इसमें लगा देंगे। लगभग हमने इसमें सभी प्लांट्स को लगा दिया है। अब इसमें हमें करना क्या है, तो प्लांट्स को लगाने के बाद अच्छी तरीके से मिट्टी को दबा देना है ताकि प्लांट जो है वो हमारा निकल ना सके। अब ले आते हैं अपने स्टोन्स को, यानी कि इन स्टोन्स को, जो कि बालू में इजली मिल जाते हैं, रेत वगैरह में आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको निकाल कर हमें एक बार अच्छी तरीके से पानी से धुल लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो सबको अच्छी तरीके से पानी में धुलने के बाद एक एक करके हम इनको इसमें सेट करते जाएंगे, क्योंकि इनकी पौधे में जो है इनको सेट करने के बाद इनका लुक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। आप चाहे तो इन स्टोन्स को कलर कर सकते हैं, इसमें स्टैचू वगैरह भी बना सकते हैं, इमोजी वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास पेंट वगैरह कलर नहीं था तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ज़्यादा कुछ किया ना के बराबर इसमें कुछ किया, मतलब कोई भी क्रिएटिविटी इसमें नहीं की है। अब यहाँ पर देखिए एक एक करके सारे स्टोन्स को लगाते जाएंगे और स्टोन्स लगाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा लुक भी क्रिएट कर देगा। पुराने स्टोन से मेरे, मतलब बहुत पहले मैंने एक ऐसा ही जो है गार्डन अपने में अपना लुक दिया था, उसके बाद मैंने इसको रख दिया था कुछ ही और चीज़ में लगाने के लिए, जो कि आज काम आ रहा है। तो इन चीज़ों को फेंकें नहीं, क्योंकि गार्डन का सामान जो है वो, गार्डन की चीज़ें जो होती हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती हैं, इस तरीके से हमारे काम आती रहती हैं। तो देखिए एक एक करके सारे स्टोन्स को अच्छी तरीके से अरेंज करते जाएंगे। इसकी अरेंजमेंट ही बताती है कि हम मतलब कितना अच्छा इसको लुक देना चाहेंगे। तो जितनी अच्छी तरीके से इनको अरेंज करेंगे उतना ज़्यादा प्यारा सा इनका लुक क्रिएट होगा। तो रेत वगैरह में, बालू वगैरह में आसानी से ये पत्थर आपको मिल जाएंगे। और ये जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, यानी कि जब घर वगैरह बनते हैं, तो उनसे ये आसानी से निकल जाता है और ये हमारे गार्डन के काम में भी आ सकता है। अब देखिए ये जो हमारा गार्डन है छोटा सा, बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, यानी कि इसमें प्लांट जो हैं वो ढेर सारे लग चुके हैं। अब बारी आती है इनमें वाटरिंग की। तो शावर वाटर बॉटल की मदद से हम करेंगे इसमें वाटरिंग, क्योंकि इनकी पत्तियाँ जब गीली हो जाएंगी, यानी कि इनको जब हम अच्छे तरीके से शावर कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा प्यारी लगेंगी, क्योंकि इनके जो पत्थर वगैरह थे वो भी थोड़े से सूख गए थे, यानी कि ड्राई हो गए थे। तो इनको भी अच्छे तरीके से नहला देते हैं। नहाने के बाद इनका लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिए बातों ही बातों में हमारा छोटू सा जो है ये प्लांट बन के लग के तैयार हो चुका है। पुराने पंखे से, वेस्ट से हमने कितना अच्छा जुगाड़ कर लिया। आप सब भी ऐसे ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।